पांडे सूर्या। साथियों, आप सभी साथियों को जैसे कि पता था, हमारे ग्रुप में लगातार टेलीग्राम में बताया जा रहा था कि आज हमारी डेट लगी है। और ये मैनेजमेंट के केस में जैसे हम उनके वकील आपको पहले ही बताए थे कि उनके अधिवक्ता के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं, तमाम तरह की चीज़ें बताई गई। और जब से हम लोग जुड़े हैं, नहीं तो पहले देखिए कभी BSA सर को, BSA जी को बुलाया जाता था, कभी कुछ, लेकिन जैसे हमारे साथी जुड़े, उन्होंने देखिए प्रमुख सचिव जी और मुख्य सचिव जी, मुख्य सचिव माफ़ कीजिएगा, प्रमुख सचिव जी के लिए वहाँ से करवाया गया कि पर्सनल अपीयरेंस तो नहीं था, एफिडेविट था पर्सनल, उन्होंने दिया। और लगातार माननीय न्यायालय तलब कर रही है और आज भी एफिडेविट के माध्यम से सूचित किया, DG को भी एफिडेविट के माध्यम से DG मैम को भी बोला गया। और आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि हमारी जो सुनवाई हुई लगभग आधे घंटे की हुई। हमारे साथी लगातार उसमें नज़र बनाए हुए थे और संयोग देखिए कि आज मैं भी थोड़ा सा, मुझे समय मिल गया आप लोगों को वीडियोस बनाने का, क्योंकि लगातार ड्यूटी होने की वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। बहुत सारे कुछ साथी बोलते हैं कि आप बताते हैं कि वीडियोस में ना हो तो आप बताएं ही ना, मदद करें। भाई, जो कार्य कर रहा है वो जानकारी तो लोगों को देना है, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। आज भी हमारे साथी कुछ आए थे बिहार में, जो अध्यापक आए थे, उन्होंने कहा रहने की, मैंने व्यवस्था की। हालांकि फिर वहां तक वो दूसरी जगह लेट हो गए तो दूसरे स्नान ही कर लिया। बहुत सारे साथी जो मेरे लायक हो पा रहा है पुण्य भगवान की सेवा करने का, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे भी पुण्य मिलेगा, यही सोच के मैं लगातार दिन रात काम कर रहा हूँ। 2-2 घंटे सोने के लिए मिला। जो भी साथी 2 बजे रात फ़ोन करते हैं, कहीं फंस जाते हैं 3 बजे, न केवल जूनियर, केवल की एक कहीं तो फ़ोन के माध्यम से भी काम चल जाता है। कल भी कुछ साथी फंसे थे, मुझे फ़ोन किया, व्यस्तता के बावजूद भी मैंने फ़ोन उठाया, तुरंत कॉल किया और बात हो गई, कार्यक्रम हो गया। कुछ घृणित मानसिकता के हैं जो खुद गटर साफ करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ और चीज़ें लगती हैं। हालांकि ऐसे नकारात्मक लोगों का बात करने का समय भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका स्तर इस तरह गिरता है। तो हम बात करते हैं सिर्फ जूनियर की, अदर मुद्दों की न करके। साथियों, जूनियर एडेड में आज जो सुनवाई थी, हमारे साथी पूरा उसमें वकील साहब को मिले थे और बहुत बढ़िया चीज़ें आज डिसीजन जो पाड़िया सर की बेंच थी उसमें दिया गया है कि 11 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया करके शुरू, तब एफिडेविट दें। तो आप सोचिए कि मुख्य सचिव जी को इतना बड़ा ऑर्डर, DG मैम के लिए इतना बड़ा ऑर्डर होना DG के लिए बहुत बड़ी बात है माननीय न्यायालय से। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फरवरी तक ये हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। भले आज 18 हो गई और 11 मार्च तक उनको एफिडेविट देना ही देना है भर्ती प्रक्रिया शुरू करके। तो ये इसलिए हम लोग शुरू से माननीय न्यायालय के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन रोज शासनादेश जारी होने की वजह से हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे थे। अंततः हम लोग जैसे ही टीम में जुड़े माननीय न्यायालय में मैनेजमेंट के केस में और एक रिस्टोर वाले उसमें, वैसे ही देखिए रिजल्ट आने लगा। आज भी पहले केस में लगा था नंबर पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, चौथे नंबर पे अभी उसमें लगा हुआ है विधान परिषद में। तो सब चीज़ों का प्रयास हमारा लगातार चतुर्दिक प्रयास है। मैंने पिछले वीडियोस में लगाया भी था कि न्यायालय, मंत्रालय, सचिवालय और निदेशालय हर जगह सामूहिक प्रयास हो रहा है। विधान परिषद में देखिए वो हो ही गया, जो मंत्रालय ही कह सकते हैं। सचिवालय हमारे साथी मिल ही रहे हैं, तलब भी हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी माननीय न्यायालय के द्वारा और न्यायालय में साथ काम चल ही रहा है। और निदेशालय में तो मिल ही रहे हैं। तो जो कहते हैं हम लोग, हमारी टीम बिल्कुल अक्षरशः वही काम भी करते हैं। मेरी इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे साथी लगे हैं और हम लोग आशा कर रहे हैं कि जो आज माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है, अभी विस्तृत उसका अध्ययन हम लोग करेंगे ऑर्डर का, तब फिर आप लोगों को उचित जानकारी और दी जाएगी और आप लोग स्वयं अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो बहुत ही बड़ा समाचार है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो हमारी टीम, राहुल यादव जी, कमलेश यादव जी और बहुत सारे साथी जो बैकग्राउंड में भी लगे हैं, राहुल पासवान जी हैं, मोहित राजपूत जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, नितिन दुबे जी इटावा के हैं। उन्होंने आमंत्रित भी किया था शादी में, पारिवारिक, लेकिन अभी इस समय मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत सारे काम की वजह से नहीं आ पा रहा हूं। और मुख्य सचिव जी से मिलने वाला हूं मैं बहुत जल्द। कल पूर्व मुख्य सचिव जी से भी मैं मिला था दूसरे राज्य के, और बहुत सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ।
अभी थोड़ा सा कम हो जाए। प्रयागराज में आप लोग आइए, स्नान कीजिए, पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ की जो अनुभूति है माननीय मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनको साकार कीजिए। और बहुत भीड़ है, बहुत साथी, देखिए मेरी भी लिमिटेशंस हैं। अगर 100 200 लोग, 50 लोग फ़ोन करेंगे विभिन्न संगठनों से, तो सबको जवाब दे पाना मेरा उचित नहीं रहता, क्योंकि एक आदमी जब आता है तो कम से कम मिनिमम 5 से 10 बार मुझे फ़ोन करता है। और ज़रूरी नहीं कि मैं खाली हूँ, तो कभी कभी मैं अगर उपलब्ध नहीं हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, सामूहिक रूप से और अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, क्योंकि किसी साथी को ये न लगे कि देखिए बोल तो रहे थे, मेरी मदद नहीं किया। आप लोग स्वयं जिम्मेदार, इतना बड़ा करोड़ों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पे, तो सबको उसमें सबको रिस्पांस दे पाना बहुत मुश्किल है। मुझे आप लोगों को पता है कि 3-3 4-4 संगठनों से जुड़ा हूँ, कई जगह नौकरी किया हूँ, तो उन सभी के लोग हैं, आप लोग भी हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि आप लोग मदद करूं, कर भी रहा हूं, जो मेरे लायक है, जो मेरी क्षमता के अनुसार है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से हमारे टीम और आप सभी के सहयोग से, मैं तो अपना प्रयास नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आप लोग स्वयं जानते हैं क्या कितना किया काम, अभी क्या कर रहा हूं मैं। तो ये ठीक है साथियों, बहुत बड़ी आज खुशखबरी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो बहुत ही बढ़िया न्यायालय से निर्णय, और आशा करते हैं, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भर्ती हमारी अब निश्चित रूप से फरवरी और मार्च तक निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं, अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय का डंडा है। अभी सदन